हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीजर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम, दूसरा टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज गुणात्मक तत्समक, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये आपकी बुक की टॉपिक होगी जो बहुत आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ शून्य के अलावा दोस्तों, शून्य के अलावा संख्याएं जिनकी परस्पर गुणाफल एक है, एक दूसरे के व्याकुलत क्रम होते हैं, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। यानी दो नंबर को अगर हम इंटू करें और वो 1 आ जाए तो वो नंबर गुणात्मक प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। यहाँ है 4/5 इंटू 5/4 इक्वल टू 1, यानी कि जो आंसर 1 आ गया किसी भी संख्या को गुना करने पर तो वो संख्या एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो 4/5 का एडिटिव इन्वर्स 5/4 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है दोस्तों, यहाँ 3/4 को अगर हम चेंज कर दें, फ्रैक्शन में अगर हम चेंज कर दें और इंटू करें तो वो 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/2। हम इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैं आपको और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 हम लोग कर देंगे और इसको इंटू करेंगे। अगर 1 आ गया तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 1 भी कट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ 1 ओनली। तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं। गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ मतलब किसी ऐसा संख्या से इंटू करें कि वही संख्या आ जाए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1। आपको ये याद रखना है। तो चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, यानी कि पूर्णांक संख्या के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, को याद रखना है। क्या एक पूर्णांक के लिए भी गुणात्मक तत्समक है? चलिए जानते हैं। गुणात्मक तत्समक मतलब एडिटिव इन्वर्स। इससे जानने के लिए हमें 1 से गुना करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ -3 ले लेते हैं और यहाँ इंटू 1 इक्वल टू 3, यानी कि आप यहाँ समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या कोई पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। तो गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी संख्या को 1 से गुना करने पर उसे संख्या प्राप्त होता है, तो एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।